आप सभी को होली त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं आखिर होली क्यों मनाई जाती है और फाल्गुन पूर्णिमा का क्या महत्व है। फाल्गुन पूर्णिमा हिंदू वर्ष की अंतिम तिथि मानी जाती है। इसके पश्चात हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। इस कारण से पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन पूजा भगवान की करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान नृसिंह और लक्ष्मी की पूजा की जानी चाहिए और इस दिन सुबह उठ करके हमें स्नान इत्यादि करके जो होलिका जलाई रहती है उसके विभूति को अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। साथ ही साथ पूजा करनी चाहिए और होलिका दहन में अपने कुछ जैसे उपले और गेहूं की बाली इत्यादि सहयोग में देना चाहिए। इस दिन व्यक्ति पूजा करता है तो उसे सभी सुखों की तो प्राप्ति ही होती है। मृत्यु तो निश्चित है, सभी की जो आया है उसे जाना ही है, तो मृत्यु के पश्चात भी उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास के अगले दिन रंगों के साथ होली खेली जाती है और इस दिन हम सभी प्रेम के रूप में और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में ये त्योहार रंगों का होली का महोत्सव उत्सव त्योहार मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका का पूजन और साथ ही साथ नृसिंह भगवान लक्ष्मी माता का अवश्य ही पूजन करें। इस दिन स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ कपड़े धारण करें और उत्तर या पूर्व की दिशा में मुख करके होलिका का पूजन करना चाहिए। होलिका पूजन से पहले सबसे अपने आसपास पानी की बूंदें छिड़कना चाहिए और गोबर से होलिका बनाएं। इसके बाद थाली में रोली, कच्चा सूत, चावल, फूल, साबुत हल्दी, बतासे, पानी ले लें और सारी सामग्री एकत्रित करने के पश्चात नृसिंह भगवान का ध्यान करें। नृसिंह भगवान का ध्यान करने के पश्चात होलिका पर रोली, चावल, फूल, बतासे अर्पित करें। मौली को होलिका के चारों ओर लपेट दें। इसके पश्चात होलिका पर प्रहलाद का नाम लेकर पुष्प चढ़ा दें। नृसिंह भगवान का नाम लेते हुए 5 प्रकार के अन्न चढ़ाएं। इससे आपके जीवन में उन्नति, प्रगति और आपके रोग नष्ट होंगे। जीवन में उन्नति होगी, प्रगति होगी, धन धान्य से आपका जीवन सुख शांति से भरा रहेगा। सभी पूजा विधि संपन्न करने के पश्चात होलिका दहन हो जाए तो फिर परिक्रमा करें। हो सके रात में, नहीं तो प्रातःकाल उठकर ही परिक्रमा करें। इसके बाद होलिका की अग्नि में गुलाल डाल दें। अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पैर में लगा करके और जो बराबर के हैं उनके हाथ में, चेहरे पर गुलाल लगाकर और अपना प्रेम प्रकट करें। अंत में होलिका की अग्नि में गेहूं की बालें भून करके अपने रिश्तेदार और रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को बधाई दें। फाल्गुन पूर्णिमा होलिका की कथा इस प्रकार है। फाल्गुन पूर्णिमा की कथा के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र सबसे छोटा था प्रहलाद। 4 पुत्र थे लेकिन छोटा था सबसे गुणों में सबसे बड़ा था। ये भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। सदैव भगवान के नाम का जप करता था। भगवान की विष्णु करने के कारण, भक्ति के कारण हिरण्यकश्यप से प्यार नहीं करता था। प्रहलाद को मृत्यु दंड देना चाहता था। स्वयं को भगवान कहता था और उसने प्रहलाद को मारने के लिए बहुत बार कोशिश की। कभी सांप से कटवाया, कभी हाथी के नीचे कुचलवाया, कभी पहाड़ से फेंकवाया, कभी नदी में गिराया, लेकिन हर बार असफल रहा। क्योंकि जो भगवान की भक्ति करे, जिसकी भगवान रक्षा करे, उसे कौन मार सकता है। और जब इस पर भी वो असफल रहा तो इस कार्य के लिए अपनी बहन होलिका की मदद मांगी। असुरों के राजा हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या करके अमर होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। उसने यह मांगा था कि जीव जंतु, देवी देवता,
राक्षस मनुष्य ना वो रात में मरे, ना दिन में मरे, ना पृथ्वी में, ना आकाश में, ना घर के बाहर, ना घर के अंदर, और ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना जल में, ना थल में, ना आकाश में, ये वरदान मांगा था। तो ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कह दिया था। वो चाहता था कि सभी उसकी पूजा करें, लेकिन प्रहलाद हमेशा भगवान विष्णु की ही भक्ति में लीन रहता था। कई बार प्रहलाद को विष्णु भक्ति ना करने को कहा, लेकिन ना मानी, तो उसने कई असुरों द्वारा बहुत प्रयास, लेकिन हर बार असफल रहा। परेशान होकर होलिका से कहा कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी मदद है जो तुम मुझे दे सकती हो। होलिका ने अपने भाई से कहा, चिंतित न होइए भैया, क्योंकि हमें ऐसा वरदान मिला है ब्रह्मा से कि हम अग्नि में भी बैठ जाएं तो जल नहीं सकते। हमें एक दुपट्टा चुनरी प्राप्त हुई है। होलिका ने कहा कि मैं उसे ओढ़कर बैठ जाऊंगी और कह दूंगी मेरे पास ये दुपट्टा है, तुम भी नहीं जलोगे, तो उसे मैं छोड़ दूंगी और वो जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा, आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। होलिका ने ऐसा कहा तो हिरण्यकश्यपु ठहाका मार के हंसा और खुद खुश हो गया, और उसके पश्चात फिर अग्नि लगवाई। होलिका अग्नि में प्रहलाद को लेकर बैठी, लेकिन भगवान की कृपा से ऐसी आंधी तूफान चली कि दुपट्टा ही उड़ गया और प्रहलाद का तो एक बाल भी नहीं जला, लेकिन होलिका संपूर्ण जलकर राख हो गई। बुरी नीयत से भगवान के भक्त को उसने दंड देना चाहा तो स्वयं ही वो जलकर भस्म हो गई। जो भगवान के भक्तों को सताता है, उनको दंडित करना चाहता है, वो स्वयं ही अग्नि में जल करके भस्म होता है, यानी कि पश्चाताप के। और जैसा कि ये कथा कहती है कि जो सत्य पर चलता है, भगवान उसकी मदद करते हैं। अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। तो ये जो त्योहार है, इस दिन हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का जो भी कथा से हमें प्राप्त हुआ, हमें इसको अपने जीवन में अमल करना चाहिए और सदैव भगवान के नाम का स्मरण करते हुए सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान हमारी अवश्य ही मदद करते हैं। तभी से होलिका का ये त्योहार, होली का पावन पर्व मनाया जाने लगा। और जब होलिका नष्ट हो गई और भगवान सिंह प्रकट होकर के हिरण्यकश्यपु का ना दिन में, ना रात में, सायंकाल में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, अपने वज्र जैसे नाखून से, न बाहर न भीतर ड्योढ़ी पर, और न रात में न दिन में संध्या काल में, न जल में न थल में ड्योढ़ी पर, न मनुष्य ने और न पशु ने। आधा जो धड़ था वो मनुष्य का था और जो मुख था वो सिंह शेर का था। तो ब्रह्मा जी के वरदान को भी सत्य किया भगवान ने, अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा भी की और हम सबको शिक्षा भी दिया। तो इस कथा को जो भी श्रवण करता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। तो असत्य सदैव हारता है, सत्य हमेशा जीतता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। सत्यमेव जयते। आप सभी पर भगवान श्री हरि की अपार कृपा बनी रहे।